अगर मेरा सी सेक्शन भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। बेबी बॉय सिम्टम्स मैंने डाले हैं। नो मैटर हाउ बैड आई फील, प्रेगनेंसी कैसी है, रिस्क में है। थर्ड ट्रिमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है। शुड आई बी डूइंग एनी एक्सरसाइजेस? देखा है ना, वीडियो में देखा है ना कि पोछा लगाती हैं। 12 घंटे हो गए थे लेबर रूम में रह रहे। मेरे बेबी का वेट था 3.2 kg। आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर फॉर सी सेक्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, हाय, माय नेम इज़ माधुरी एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी थी। पहले से ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर से ही मैंने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दिया जिससे मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, अगर मेरा सी सेक्शन भी होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इन दी एंड यही मैटर करता कि मेरा बेबी सही सलामत हेल्थी इस दुनिया में आए। बट हाँ, मेरी प्रेफरेंस थी नॉर्मल डिलीवरी करना। सबसे पहले आपको यही करना है, मतलब यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि ठीक है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे, बट इफ़ इन केस लास्ट मोमेंट में ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस अगर सी सेक्शन भी होता है एंड आई एम अप फॉर दैट, तो मैंने ये दिमाग में पहले से ही डाल के रखा था। बिकॉज आई डू नॉट वांट कि लास्ट मोमेंट में डिलीवरी के टाइम में एक शॉकिंग सा न्यूज़ हो कि सडनली डॉक्टर बोल दे कि ये कॉम्प्लिकेशंस है, यू हैव टू गो टू सी सेक्शन। तो इसलिए मैंने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। इट्स ओके, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी कोशिश करूँगी, बट इन दी एंड ऊपर वाले की मर्जी है कि सी सेक्शन करवानी है, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, व्हाट ऑल वर्कड फॉर मी, और उस हिसाब से मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इफ़ इन केस आपको भी मेरी कोई भी चीज़ों को फॉलो करना है, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू और नॉट, और तभी चीज़ें फॉलो करें, राइट। सो व्हाट ऑल डिड आई फॉलो कि नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो पाई। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं पहले से ही, आपने देखा होगा कि मेरे बेबी बॉय सिम्टम्स मैंने डाले हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि कैसे कैसे सिम्टम्स थे। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिम्टम्स थे मेरे। इवनिंग होते ही बहुत वॉमिट सा फील करती थी, बहुत उल्टी आती थी, नौजिया होता था, ट्रैवल ज़्यादा नहीं करती थी, घर पे बैठी रहती थी, तो बहुत वीकनेस हुई थी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। बट आई मेड श्योर जब भी मैं लंच लेती थी और डिनर लेती थी, लंच के बाद मैंने जैसे 5 से 10 मिनट वॉक कर लिया और डिनर के बाद 5 से 10 मिनट वॉक कर लिया था। मैं ये करती ही थी, नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, नो मैटर हाउ बैड आई फील। सो दिस यूज टू बी माई रूटीन। अदर देन दैट, डाइट का मैं बताऊँ, मैंने तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता था फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी टू इनटेक अ वाटर ऑल्सो। तो खाने का ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट कि पेट थोड़ा भर जाए, बेबी को थोड़ी न्यूट्रिशन मिल जाए, तो मैं एक आध रोटी खाती थी, थोड़ा दही इनटेक करती थी, उससे मुझे बेटर फील होता था। सो दैट्स ऑल आई डिड। जब एंटी स्कैन हुआ ना, एंटी स्कैन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि आपका बेबी कैसा है, कैसा प्लेजेंटा है, हाई है, लो है वगैरह। कंप्लीट प्रेगनेंसी जर्नी में मेरी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। आई वॉज टोटली हेल्थी। मेरे को ना बेड रेस्ट बोला था ना कुछ। आई कैन वर्क, आई कैन रोम अराउंड, सब कुछ बोला था मुझे। तो ऐसे प्लेजेंटा भी हाई था, और जब नॉर्मली स्कैन होता है या फिर डबल मार्कर टेस्ट होता है, उसमें भी बताते हैं कि प्रेगनेंसी कैसी है, रिस्क में है, लो रिस्क में है, हाई रिस्क में है। तो मेरी कंप्लीटली लो रिस्क में थी। सेकेंड ट्रिमेस्टर में आई वॉज फीलिंग वेरी एक्टिव, आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, और मैंने तो बोलते हैं ना कि enjoy your pregnancy, मैंने लिटरली सेकेंड ट्रिमेस्टर वॉज लाइक दैट। मैंने enjoy किया सेकेंड ट्रिमेस्टर कम्प्लीटली। आई लव्ड इट। बहुत सारी चीज़ें सेकेंड ट्रिमेस्टर में हुई मेरे साथ। घूमने गए, मस्ती किए, खूब खाया। अगर मैं अब इसमें डाइट की बात करूँ तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू, क्योंकि मैंने बहुत खाया। न्यूट्रिशंस फूड से लेके जंक फूड मैंने दोनों खाया, दोनों का इनटेक किया है। आई यूज टू क्रेव अ लॉट, आई यूज टू हैव पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, एंड एट द सेम टाइम आई यूज टू हैव लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लॉट ऑफ ग्रीन्स, एवरीथिंग। और सेकेंड ट्रिमेस्टर में सेम थिंग आई फॉलोड। यहाँ पे मैं फॉलो करती थी 20 से लेके 25 मिनट तक सुबह का वॉक,
जो लंच का वॉक है, लंच के बाद घर पे वॉक करती थी और शाम को डिनर करके हम नीचे हमारी सोसाइटी में जाके वॉक करते थे विथ माय हस्बैंड ऑफ कोर्स। वहाँ पे भी सेम होता था, लाइक 15 to 20 मिनट्स कर लिया, कभी कभी थक गए तो बैठ गए, तो ऐसा मैंने रूटीन फॉलो किया था। सेकेंड ट्रिमेस्टर के बाद थर्ड ट्रिमेस्टर में जो ग्रोथ स्कैन होता है उसमें सब कुछ बेबी का पता चलता है। अगेन एवरीथिंग सीम्ड वेरी हेल्थी, वेरी गुड इन दी टेस्ट। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करवाएंगी एंड यू कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। थोड़ा सा मैंने हेसिटेट किया क्योंकि 7 मंथ अभी बस शुरू ही हुआ है, मतलब थर्ड ट्रिमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है। शुड आई बी डूइंग एनी एक्सरसाइजेस, कुछ कॉम्प्लिकेट होगा या नहीं। मैंने इसमें अपना दिमाग लगाया, मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा बिकॉज आई न्यू डॉक्टर बोलेगी तो यू हैव टू डू ऑल दी एक्सरसाइज में स्क्वाट करना, कैट एंड काउ, बहुत सारे थे। उनमें से मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से ऑब्वियसली कंसल्ट किया, उन्होंने सारे एक्सरसाइज करके दिखाया। उनमें से मुझे लगा कौन सा मुझे अभी करना चाहिए, कौन सा मुझे 9 मंथ में करना चाहिए, वो मैंने खुद से ही डिसाइड किया। तो 7 मंथ में सिर्फ मैंने मेडिटेशन किया, बटरफ्लाई किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, बस इतना ही किया था। उसके बाद जैसे ही मेरा 9 मंथ शुरू होता है ना, तो मैं ये सारे अग्रेसिव एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया था। जैसे डक वॉक बहुत मुश्किल होता था। जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते थे तब ही मैं कर पाती थी बिकॉज आई वॉन्टेड अ हेल्प वाइल डूइंग दोज एक्सरसाइज। और कैट एंड काउ वो भी किया। सो ऑल दी एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू करती थी। सुबह एक ही टाइम करती थी, आई गेस कभी कभी मन किया तो 2 बार कर देती थी, बट आई यूज टू डू जस्ट 1 टाइम बिकॉज हालत बहुत ख़राब होती थी वो टाइम में। और कमिंग टू द वॉक स्टिल रिमेन्स द सेम। वॉक तो मैं करती थी बट इस टाइम वॉक टाइमिंग थोड़ा कम हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बैक पेन होता था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि लंच के बाद मैंने कर दिया अराउंड आई थिंक वही 10 से 15 मिनट वॉक, और रात को तो मैं करते करते बैठ ही जाती थी तो अगेन द सेम थिंग, 10 से 15 मिनट मैं कोशिश करती थी कि उतना वॉक कर पाऊँ। बट हाँ, एक्सरसाइजेस की बात जो मैंने की, डग एक्सरसाइज जो मैं करती थी घर पे, और कभी कभार तो मैंने देखा है ना, वीडियो में देखा है ना कि पोछा लगाती हैं औरतें। मैंने सिर्फ डक नहीं किया, मैं पोछा लगाना भी शुरू कर देती थी। जैसे घर तो क्लीन हो, कोने वोने क्लीन हो गए थे बहुत बार, तो वो भी किया था। एंड ट्रस्ट मी, डक एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प किया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ना, उसमें मैंने बताया है कि मैं अपने लेबर रूम की जो बेड होती है उसके ऊपर चल के स्क्वाट करके मैंने पुश किया, एंड दैट लिटरली हेल्प मी पुशिंग। क्योंकि 12 घंटे हो गए थे लेबर रूम में रह रह के, तो कुछ साइंस भी नहीं दिख रहे थे डॉक्टर को कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या, बिकॉज शी इज़ बीन ट्राइंग सो हार्ड। दैट्स व्हेन मेरी नर्स ने सजेस्ट किया कि आप बेड के ऊपर जाओ और जैसे ही पेन आएगा तो पुश करो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने वो पहली बार किया होता ना स्क्वाड में जाके, उस उतने बड़े बेली के साथ स्क्वाड में जाके, वो डेफिनेटली इम्पॉसिबल होता। मैं नहीं चढ़ पाती, मैं नहीं कर पाती स्क्वाड। बट सिंस मैंने वो 9th मंथ से शुरू किया था, मैं वो करती थी ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू डू दैट। एंड मुझे तो वही लगता है, मतलब वो स्क्वाट की वजह से मेरी मैं बहुत अच्छे से पुश कर पाई थी एंड हैड अ नॉर्मल डिलीवरी। इसके अलावा जो 9th मंथ में मेरी डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको जो मना किया था फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खाने के लिए, तो वो खाना शुरू कर सकते हैं। लेट्स से अ डेट खाना शुरू कर सकते हैं, पाइनएप्पल पपाया खाना शुरू कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर पाइनएप्पल घर पे जिस दिन लेके आए थे, आई टुक अ बाइट, और उसी रात को हम डिलीवरी रूम में गए थे मैं सोच के बैठी थी कि मैं इसका हलवा, पाइनएप्पल का हलवा बना के खाऊंगी नेक्स्ट डे, बट द डेस्टिनी वॉज समथिंग एल्स आफ्टर दैट। बट हाँ, ओवरऑल ज़्यादा मैंने डाइट कुछ फॉलो नहीं किया गाइस। यही टाइम में खाओ अच्छा। तो बेसिकली 9th मंथ में आप जितना हो सके गर्म वाली चीज़ें खाना शुरू करो। घर वालों ने मैं थोड़ा घी वगैरह भी खाने को बोला था, तो वो भी मैंने खाया था 9th मंथ से। थोड़ा बहुत घी, वो दूध में डाल के घी खाना, मेरे को घी से दिक्कत नहीं है, आई लव घी, मुझे खा लेती हूँ घी, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। तो इवन आई हैड दैट। सबसे बड़ी बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो 9th मंथ में स्कैनिंग हुआ ना, तब मेरा बेबी का वेट पता चला था। मेरे बेबी का वेट था 3.2 kg, एंड तब मेरी डॉक्टर ने बोला था कि बेबी वेट थोड़ा ज़्यादा है,
आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर फॉर सी सेक्शन। तो मेरा थोड़ा मुंह लटक तो गया था, मतलब बेबी वेट की वजह से कैसे यार, ऐसे कैसे सी सेक्शन हो सकता है। बट स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। एंड बाय द वे, डिलीवरी के बाद बेबी का वेट वॉज 3.5 kg। कैन यू इमेजिन? आई डोंट नो कितना कॉमन है ये। या दैट्स हाउ माई बेबी वॉज born and that's how my normal delivery was done. I hope you like this video. सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। आगे वीडियो जो आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी रिलेटेड टू माई बेबी, रिलेटेड टू लॉट ऑफ थिंग्स, and so do not forget to subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye.